उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास, उसकी पत्नी सुशीला और उनके 2 बच्चे रहते थे। रामदास मेहनती किसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता ताकि उसके परिवार को किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली उसकी पत्नी सुशीला की एक आदत पूरे परिवार की खुशियां धीरे धीरे छीन रही थी। जरूरत से भी ज्यादा कंजूसी। रामदास, आज फिर तुमने बाजार से इतना महंगा तेल क्यों खरीद लिया? थोड़ा सस्ता ले आते तो भी काम चल जाता। हर पैसे का हिसाब रखना चाहिए। अगर आज बचत नहीं करेंगे तो कल मुश्किल होगी। सुशीला, सस्ता तेल इतना खराब था कि उससे बच्चों की सेहत बिगड़ सकती थी। 2 पैसे बचाने के लिए उनकी तबीयत से समझौता करना ठीक नहीं है। मेहनत इसलिए करता हूं कि परिवार अच्छा खाए और स्वस्थ रहे। सुशीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेल की बोतल को अलमारी में रख दिया और तय किया कि वो उसे बहुत कम इस्तेमाल करेगी। उस दिन बच्चों की थाली में दाल तो थी, लेकिन उसमें घी की एक बूंद भी नहीं थी। माँ, दाल बहुत फीकी लग रही है, थोड़ा घी डाल दो ना। स्कूल में खेलते खेलते बहुत भूख लग जाती है। घी रोज रोज नहीं खाया जाता। जितना मिला है उतने में संतोष करना सीखो। बेवजह खर्च करने की आदत अच्छी नहीं होती। माँ, मेरी सहेली के घर में तो दाल में थोड़ा घी जरूर पड़ता है। क्या हमारे घर में इतना भी नहीं हो सकता? दूसरों के घर से अपने घर की तुलना मत करो। जो बचत करता है वही आगे सुखी रहता है। दोनों बच्चे चुपचाप खाना खाने लगे। रामदास उनकी उदास आंखें देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि सुशीला को समझाना आसान नहीं है। शाम को खेत से लौटते समय रामदास बच्चों के लिए 2 केले और थोड़ा गुड़ ले आया। लो बच्चों, मेहनत के बाद मीठा खाओ, इससे ताकत मिलेगी। फिर पैसे खर्च कर दिए। घर में गुजारा करना आसान नहीं है। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो कभी कुछ जोड़ नहीं पाएंगे। सुशीला, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पर खर्च करना फिजूल खर्ची नहीं होता। सुशीला ने बिना कुछ कहे केले उठाकर अलमारी में रख दिए और बोली कि एक एक करके कई दिनों तक खाए जाएंगे। बच्चे मायूस होकर अपने कमरे में चले गए। उस रात घर में सन्नाटा था। बाहर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उस घर की खुशियां जैसे धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी छोटी कंजूसियां आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगी। अगले दिन सुबह गांव में हल्की धूप खिली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज रहा था, लेकिन रामदास के घर का वातावरण हमेशा की तरह शांत और बोझिल था। घर में पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी सुशीला की जरूरत से ज्यादा कंजूसी ने हर छोटी खुशी पर ताला लगा रखा था। सुनो रामदास, आज से कोई भी कमरे की बत्ती बेवजह नहीं जलाएगा। दिन में एक ही पंखा चलेगा। पानी भी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। जितनी बचत होगी उतना ही भविष्य सुरक्षित रहेगा। बचत अच्छी बात है सुशीला, लेकिन जरूरत की चीजों में इतनी सख्ती मत करो। बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें रोशनी चाहिए। गर्मी में पंखा भी जरूरी है। जरूरत और आदत में फर्क होता है। लोग फिजूल खर्च करके ही गरीब बनते हैं। बच्चे चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्हें पता था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। माँ, मेरी स्कूल की कॉपी पूरी भर गई है। नई कॉपी दिला दो, नहीं तो सर डांटेंगे। पुरानी कॉपी के पीछे अभी कई खाली पन्ने हैं। पहले उन्हें भर लो, नई कॉपी बाद में मिलेगी। लेकिन माँ, सर ने कहा है कि अलग विषय के लिए अलग कॉपी चाहिए। सर को मैं समझा दूंगी। बेकार में नई कॉपी नहीं खरीदी जाएगी। मोहन उदास होकर स्कूल चला गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। दोपहर में राधा अपनी फटी हुई चप्पल पहनकर स्कूल से लौटी। माँ, मेरी चप्पल पूरी तरह टूट गई है। चलते समय बार बार निकल जाती है। नई दिला दो ना। इतनी जल्दी नई चप्पल नहीं मिलेगी। मैं इसे सुई धागे से सिल देती हूँ। अभी कई महीने चल जाएगी। माँ, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई।
शाम को रामदास खेत से लौटा तो उसने बच्चों के उदास चेहरे देखे। क्या बात है, आज दोनों इतने चुप क्यों हो? पिताजी, मेरी कॉपी खत्म हो गई है और माँ नई मील दिला रही। मेरी चप्पल भी टूट गई है, लेकिन माँ कह रही हैं कि सिलकर पहन लो। सुशीला, बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों पर खर्च करना फिजूल खर्ची नहीं है। आज छोटी छोटी चीजों पर खर्च करेंगे, कल बड़ी परेशानी आएगी तो क्या करेंगे। मैं जो कर रही हूँ घर के भले के लिए कर रही हूँ। घर का भला सिर्फ पैसे बचाने से नहीं होता। घर का भला तब होता है जब परिवार के चेहरे पर मुस्कान हो। रामदास की बात सुनकर कुछ पल के लिए सुशीला चुप हो गई, लेकिन उसके मन की कंजूसी अभी भी नहीं बदली। उसी समय गांव के प्रधान ने अगले सप्ताह होने वाले सामूहिक भोज का निमंत्रण भेजा। सब लोग जाएंगे, बच्चों का भी मन बहल जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, वहां जाने से कपड़े गंदे होंगे, आने जाने का खर्च होगा और लोग खाने पीने में भी ज्यादा खर्च करा देंगे। घर में रहना ही ठीक है। बच्चों की आंखों में फिर निराशा उतर आई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी माँ की कंजूसी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उनकी हर छोटी खुशी भी छीन रही थी। उस रात रामदास देर तक जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए। उसे डर था कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन ये कंजूसी सिर्फ घर का सामान नहीं, बल्कि परिवार के रिश्ते भी तोड़ देगी। गांव में सामूहिक भोज का दिन आ गया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, लेकिन रामदास के घर में फिर वही सन्नाटा था। सुशीला ने पुराने कपड़े निकालकर बच्चों को पहनने के लिए दे दिए। माँ, मेरी ये फ्रॉक बहुत छोटी हो गई है और कई जगह से फट भी गई है। आज पूरे गांव के लोग आएंगे। अगर मैं यही पहनकर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या आज के लिए ही सही मुझे एक नई फ्रॉक नहीं मिल सकती? मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी और कई साल तक पहनूंगी। राधा, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, उसके संस्कारों से होती है। ये फ्रॉक अभी भी पहनने लायक है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नए कपड़े खरीदना समझदारी नहीं है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। राधा की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप वही पुरानी फ्रॉक पहन ली। दूसरी ओर मोहन के जूते भी कई जगह से फट चुके थे। माँ, मेरे जूते चलते समय बार बार खुल जाते हैं। स्कूल में भी दोस्त हंसते हैं और आज गांव के कार्यक्रम में भी सब देखेंगे। अगर नए जूते नहीं दिला सकती तो कम से कम इन्हें ठीक ही करवा दो, ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मोहन, मैंने इन्हें धागे से अच्छी तरह सिल दिया है। अभी कई महीने आराम से चलेंगे। हर छोटी बात पर नया सामान लेने की आदत ठीक नहीं होती। मेहनत से कमाए हुए पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करने चाहिए। सुशीला, बच्चों की खुशी और उनका आत्मसम्मान भी बहुत कीमती होता है। अगर हमारी वजह से उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े तो ऐसी बचत का क्या फायदा। कभी कभी जरूरत पर खर्च करना ही बसे बड़ी समझदारी होती है। तुम लोग आज मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं जो भी करती हूँ इस घर का भविष्य सुरक्षित करने के लिए करती हूँ। आज थोड़ी सख्ती होगी, तभी आने वाले दिनों में कोई परेशानी नहीं आएगी। मजबूरी में पूरा परिवार सामूहिक भोज के लिए निकल पड़ा। वहाँ गांव के लगभग सभी लोग मौजूद थे। बच्चे खेल रहे थे और बड़े आपस में बातें कर रहे थे। तभी खेलते खेलते राधा की पुरानी फ्रॉक का एक हिस्सा फट गया। आसपास खड़े कुछ बच्चे हंसने लगे। राधा शर्म से रोने लगी और दौड़कर अपने पिता के पीछे छिप गई। पिताजी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। मैंने माँ से नई फ्रॉक मांगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। याद रखना, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें इस तरह कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रामदास की बात सुनकर कई गांव वाले भावुक हो गए। सब समझ गए कि घर में पैसे की कमी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी ही इस परिवार की परेशानी बन चुकी है। बेटी सुशीला, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जब बचत की वजह से अपने ही बच्चों की आंखों में आंसू आ जाए, तब वो बचत नहीं, बहुत बड़ी गलती बन जाती है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है,
लेकिन बच्चों का बचपन और रिश्तों की मिठास वापस नहीं आती। सामूहिक बोझ की घटना को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन राधा की आंखों में उस दिन का अपमान अब भी ताजा था। रामदास अपनी बेटी की उदासी देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। दूसरी ओर सुशीला अब भी यही मानती थी कि वो परिवार के भले के लिए ही सब कर रही है। एक सुबह मोहन को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तप रहा था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रामदास घबरा गया और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करने लगा। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। घर में जो पुरानी दवा बची हुई है वही दे देते हैं। डॉक्टर के पास गए तो फीस भी लगेगी, दवा भी खरीदनी पड़ेगी और आने जाने का खर्च भी होगा। 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं, शायद अपने आप ठीक हो जाए। सुशीला, बीमारी और सेहत में कभी पैसों का हिसाब नहीं लगाया जाता। अगर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चे की हालत और बिगड़ गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। पिताजी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बेटे की ये हालत देखकर रामदास ने एक पल भी देर नहीं की। वो उसे साइकिल पर बैठाकर सीधे गांव के डॉक्टर के पास पहुंचा। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो बुखार बहुत गंभीर रूप ले सकता था। समय पर इलाज मिलने से मोहन की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। रामदास, तुम सही समय पर बच्चे को ले आए। अगर इलाज में और देर होती तो परेशानी काफी बढ़ सकती थी। याद रखना, बीमारी में बचत करने की कोशिश कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। परिवार की सेहत सबसे बड़ी पूंजी होती है। डॉक्टर की बात सुनकर रामदास ने राहत की सांस ली, लेकिन सुशीला के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कंजूसी की वरवेसिव से उसका अपना बेटा बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। रामदास, आज अगर मोहन को कुछ हो जाता तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाती। शायद मैंने पैसों को इतना महत्व दे दिया कि अपनों की तकलीफ ही नहीं देख पाई। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं कहाँ गलत हो गई। गलती बचत करना नहीं है सुशीला। गलती तब होती है जब पैसे रिश्तों, सेहत और खुशियों से भी बड़े हो जाए। घर सिर्फ पैसे जोड़ने से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और जरूरत के समय सही फैसला लेने से चलता है। उस रात सुशीला देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में डॉक्टर की बातें बार बार गूंज रही थीं। पहली बार उसे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है। मोहन के ठीक होने के बाद घर में कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखाई देने लगा, लेकिन सुशीला की आदत पूरी तरह नहीं बदली थी। वो अब भी हर खर्च को टालने की कोशिश करती थी। रामदास चुप था, क्योंकि वो जानता था कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी गलती का गहरा एहसास न हो। कुछ ही दिनों बाद लगातार बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। रामदास ने देखा कि उनके पुराने घर की छत कई जगह से टपक रही है। सुशीला, मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि इस छत की मरम्मत करवा लेते हैं। अब बारिश पड़ गई है। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं कराया तो पूरा घर मुश्किल में पड़ सकता है। थोड़े पैसे खर्च होंगे, लेकिन इससे बड़ी परेशानी टल जाएगी। अभी मरम्मत की कोई